नमस्कार, BSTV की खास पेशकश शुभ शक्ति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 7वां दिन है, यानी कि मां कालरात्रि का दिन। और आज के दिन माता का स्वरूप कैसा है, कैसे माता की पूजा करें और क्या कुछ खास आज के दिन करें कि माता प्रसन्न हो जाए, कौन सी मनोकामनाएं हैं जो माता पूरी करती है, यही सब आज के दिन आज के इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है एस्ट्रोलॉजर दर्शना कचोले जी। दर्शना जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। दर्शना जी, आज 7वां दिन है नवरात्रि का, यानी कि माँ कालरात्रि का दिन। और माँ के स्वरूप के बारे में जाने तो माता का स्वरूप कैसा है? देखिए, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का दिन है आज। और माता का अगर हम स्वरूप की चर्चा करें तो माता कृष्ण वर्ण की और थोड़ा भयंकर रौद्र रूप लिए हुए हैं, परंतु उनके मन में करुणा, दया और सभी भक्तों के लिए प्रेम का भाव हमें दिखाई देता है। माता के चारों हाथों में शस्त्र उन्होंने पकड़ रखे हैं। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो माता का जो वाहन है वो गधा यहाँ पर माता का वाहन रहता है। तो माता का स्वरूप थोड़ा रौद्र होते हुए भी वो सभी भक्तों के लिए दया और प्रसन्नता के लिए माता रानी आती हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि माता का जो स्वरूप है वो रौद्र रूप है। और ऐसे में अगर हम कोई विशेष मनोकामना और माता की पूजा करें तो वो कैसे करें, कौन सी जो मनोकामनाएं हैं खास तौर पर माता पूरी करती है? देखिए, आज का दिन विशेष रूप से जादू टोना, शत्रु निवारण और जो अकाल मृत्यु का भय रहता है, एक्सीडेंट इत्यादि होना और अकाल संकट जो आता है हम सभी मनुष्यों के ऊपर, उन सभी को खत्म करने के लिए, उन सभी प्रकार के समस्याएं जो हमारे जीवन में हैं, उन सभी की प्रार्थना हम माता रानी से कर सकते हैं ताकि वो सभी हमारे जीवन से निकलें और हमें एक प्रसन्नता का वातावरण देखने को मिले और हमारा मन शांत रहे। बिल्कुल, आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा कैसे करें, खास तौर पर उन्हें भोग में माता को क्या चढ़ाएं और पुष्प कौन से अर्पित करें? देखिए, माँ कालरात्रि को गुड़ व चने का भोग अत्यंत प्रिय है। तो अगर हम माता को गुड़ व चने का भोग लगाएंगे तो माता की विशेष प्रसन्नता हमें देखने को मिलेगी और उनका विशेष आशीर्वाद हमें मिलेगा। इसके साथ ही अगर हम पुष्प की बात करें तो हम कमल का फूल और गुलाब का फूल हम माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। इससे उन्हें एक हमारे लिए जो हम उनसे मनोकामना मांग रहे हैं उस पूर्ण करने की हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगी। और इसके साथ ही हमें उनका एक भयंकर जो रौद्र रूप है उसके साथ ही उनके मन में जो दया, करुणा, जो हमें साहस प्रदान करने के लिए जो माता रानी आशीर्वाद हमें देती है वो मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, कमल का फूल माता को प्रिय है और गुड़ चने का जो भोग है वो माता को आप लगा सकते हैं। लेकिन दर्शना जी, बहुत सारे लोग सप्तमी की पूजा करते हैं, तो उसमें क्या विशेष रहता है? देखिए, सप्तमी का और जो हमारी घर की कुलदेवी का जो पूजन रहता है, सप्तमी, किसी किसी के यहाँ पे अष्टमी और नवमी का पूजन होता है, तो हमारे विशेष कुल के जो नियम रहते हैं उसके अनुसार होता है। परंतु हम आज के दिन माँ कालरात्रि का जो आज का दिन है उस दिन हमारे जो पूजन कर्म है उसमें हम प्रातःकाल स्नान आदि करके कलश का कालरात्रि का ध्यान करते हुए पूजन करेंगे, ज्योत का पूजन करेंगे। उसके बाद में हम माता रानी को कंकु चावल अर्पित करने के बाद में, पुष्प अर्पित करने के बाद में धूप, दीप और फल इत्यादि का भोग लगाएंगे। माता रानी को विशेष गुड़ चने का भोग लगाएंगे और उसके साथ ही हम माता रानी को चुनरी अर्पित करेंगे। माता जी के श्रृंगार की वस्तु हम उन्हें अर्पित करेंगे और अंत में हम माता रानी की आरती करने के पश्चात हम पाठ करेंगे और दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद में हम सभी में भोग को वितरित करेंगे। बिल्कुल, देखिए दर्शना जी, ये तो पूरी पूजा हो गई कि माता की पूजा कैसे करें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो माता को पसंद नहीं है। और नियमों की बात करें तो जो नियम हैं वो भी ना टूटे, कोई त्रुटि हमसे पूजा करने में ना हो। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम पूजा के दौरान कर बैठते हैं? देखिए, आज के दिन विशेष रूप से क्रोध से बचना चाहिए। भय, क्रोध और तामसिक स्वभाव हमें नहीं रखना चाहिए। जितना हो सके हम अपने मन को, हम अपनी बुद्धि को, हम अपनी वाणी को संयमित रखें ताकि हमें माता रानी की प्रसन्नता देखने को मिले। उसके साथ ही हम अपने नियमित भोजन में, नियमित आहार में, अगर हमारा व्रत है तो फलाहार इत्यादि सात्विक भोजन ले, और अगर हमारा व्रत नहीं है तो भी लहसुन प्याज का त्याग करें।
और शुद्ध शाकाहारी भोजन हम ले, ताकि माता रानी को हम जो भोग अर्पित कर रहे हैं वही हम भी अगर लेंगे, ग्रहण करेंगे, तो उससे हमें आत्मबल मिलेगा। और जो आज के दिन भय, अनावश्यक संकट और जो भी हमारे पूरे वर्ष हमारे मन में जो एक डर बना रहता है, इन सभी चीज़ों के लिए वो खत्म होगा। बिल्कुल, इसके साथ ही दर्शना जी, अनावश्यक जो संकट आ जाते हैं, भय है, उसके लिए हम दान के लिए क्या कर सकते हैं कि माता की पूजा तो कर रहे हैं, कन्याओं को भोज भी करा रहे हैं, लेकिन और भी कौन सी जो चीज़ें हैं, गरीबों को दान करना, उससे कोई फल मिले? जी, तो देखिए, हम गुड़ चने का भोग जो माता रानी को लगाएंगे, वो गुड़ चने को हम सभी में वितरित करें। इसके साथ ही मीठा शरबत, गुड़ का शरबत हम माता जी को भोग लगा सकते हैं, और साथ में हम खीर भी बना सकते हैं। शक्कर की जगह हम जितना हो सके गुड़ का उपयोग करें, ताकि माता रानी प्रसन्न हो। और हम अगर 12 राशियों के हिसाब से अगर देखें, तो 12 राशियों के हिसाब से भी हम कुछ विशेष दान, विशेष पूजन करके माता जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे मेष राशि है, तो मेष राशि वाले जातक उस दिन गुड़ व चने का भोग लगाकर छोटी छोटी कन्याओं में बांटे, और प्रार्थना करें कि माता रानी असाध्य जो कष्ट हैं, जो असाध्य रोग हैं हमारे जीवन से, वो सभी निकले। दर्शना जी, जैसा कि आपने राशियों का नाम लिया है, तो हम राशि अनुसार जान लेते हैं कि जो जातक है वो किस तरीके से माता की पूजा करें कि माता प्रसन्न हो और उन्हें अच्छा फल दे, और कौन से वो उपाय हैं जो आज के दिन करें। तो राशि अनुसार में सबसे पहले ही राशि आती है मेष राशि। तो मेष राशि के जो जातक है वो आज के दिन कैसे माता की पूजा करें कि माता प्रसन्न हो जाए? देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। विदेश से संबंधित उनके यात्रा के योग बन सकते हैं, या फिर वो जो बहुत समय से प्रयासरत थे अपने विदेश से संबंधित कार्य क्षेत्र को लेकर या यात्रा को लेकर, छोटी आसपास से संबंधित कार्यों को लेकर, तो वो सभी कार्य आज उनके बनते हुए दिख रहे हैं। साथ ही उन्हें कुछ अचानक धन लाभ वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। और उपाय की अगर हम बात करें, तो आज उन्हें गुड़ और चने का भोग माता रानी को लगाकर सब में वितरित करना चाहिए। उसके साथ ही उन्हें गाय को भी गुड़ चने खिलाना चाहिए। उससे उनके जीवन में प्रसन्नता आएगी और उनके कार्य क्षेत्र में सफलता उन्हें देखने को मिलेगी। बिल्कुल, कई ऐसे कार्य है जो राशि अनुसार किए जाएंगे तो माँ अच्छा फल देंगी और माँ प्रसन्न होंगी, और जो भी मनोकामनाएं जातकों की है वो पूरी होगी। और अब अगली राशि दर्शना जी आती है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के जो जातक है वो माता की पूजा आज के दिन कैसे करें? देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों को आज के दिन साझेदारी में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जो उनकी पुरानी पार्टनरशिप चली आ रही है, या फिर आज के दिन अगर वो कोई नई पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें विशेष रूप से ध्यान रखकर करें, क्योंकि उन्हें धोखा मिल सकता है। उनके पार्टनर जो है वो उन्हें किसी भी प्रकार से समस्या उत्पन्न करवा सकता है। और जीवन साथी के साथ आज के दिन विशेष रूप से प्रेम पूर्वक वातावरण बनाएं, क्योंकि उनके साथ भी कुछ विवादित स्थितियां होती हुई दिख रही है। और ये सभी समस्याएं न आए, उसके लिए गरीबों में कुछ मीठा दान करें। और उस दिन कोशिश करें कि जो भी हमारे द्वारा किए गए कार्य हैं वो अच्छे रहें, और हमारा जो कर्म है वो अच्छा रहे। और अब अगली राशि आती है मिथुन राशि। तो जो मिथुन राशि के जातक है वो किस तरीके से आज के दिन पूजा करें कि माता प्रसन्न हो और उन्हें अच्छा फल मिले और माता की कृपा बरसे? देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कष्टकारी रह सकता है। अगर कोई पुराना कोर्ट संबंधित केस चल रहा है, कोर्ट कचहरी में कुछ कार्य उनका उलझा हुआ है, तो उसमें और उलझने देखने को मिल सकती है। और शत्रुओं से संबंधित भय भी उनके मन में बना रह सकता है। तो इसलिए प्रयास करें कि कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य, कुछ विवाद ऐसा ना हो जिसकी वजह से हमारा लंबे समय तक कोर्ट कचहरी में केस चलता रहे। शत्रुओं से अगर कुछ विवाद हो रहा है तो उसको टालने की कोशिश करें, क्योंकि आज के दिन शत्रु भय ज़्यादा रह सकता है। और ये सभी चीज़ें नकारात्मक आज का दिन उनके लिए ज़्यादा दिख रहा है। तो इसलिए जितना हो सके उतना आज के दिन धर्म, कर्म और अपना आध्यात्म को लेकर, पूजन पाठ को लेकर अपना समय व्यतीत करें, ताकि इन सभी चीज़ों का ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव ना रहे। और मिथुन राशि वाले जातकों को आज माता रानी को इलायची का भोग लगाना चाहिए, ताकि उनके जीवन में आने वाले कष्ट खत्म हो और आगे उन्हें भय और संकट से दूर। बिल्कुल। अब इसके बाद में आती है कर्क राशि। तो कर्क राशि के जो जातक है वो आज के दिन माता की पूजा कैसे करें कि माता प्रसन्न हो जाए? कौन से वो उपाय हैं जो आज के दिन करेंगे तो माता प्रसन्न होंगी और जो जातक है उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी? देखिए, कर्क राशि वाले जातकों को आज वाहन संबंधित सुख मिलता हुआ दिख रहा है।
भूमि भवन इत्यादि का सुख भी अधिक रहेगा। आज वाहन खरीदने का योग उनके कुंडली में बन रहा है, तो इसीलिए अगर वो कुछ प्लानिंग में हैं, बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं वाहन या भूमि भवन से संबंधित, तो आज के दिन वो खरीद सकते हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और अगर हम बात करें उपाय की, तो आज दूध और चावल से बनी हुई खीर का भोग माता रानी को लगाएं और सभी में वितरित करें। विशेष रूप से बुजुर्गों को आज खीर खिलाएं, तो उससे उन्हें उनके जीवन में और भी अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। इसके बाद आती है सिंह राशि। तो सिंह राशि के जो जातक है वो आज के दिन माता की पूजा कैसे करेंगे कि माता प्रसन्न हो जाए? क्या कुछ खास आज के दिन वो माता को भोग लगाएं कि माता उनकी पूरी मनोकामनाएं करें? जी देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन माता को लेकर थोड़ा चिंता में रह सकता है। माता के स्वास्थ्य में कोई कष्ट रह सकता है या फिर माता से वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। इसके अलावा उनका आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। छोटी यात्राओं के योग रहेंगे, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, मित्रों से थोड़ा वैचारिक मतभेद रह सकता है, परंतु उसके अलावा कोई असाध्य रोग या फिर कोई बड़ी नकारात्मक घटना होती हुई नहीं दिख रही है। इसलिए सिंह राशि वाले जातकों को मित्रों और माता से आज अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और अगर हम बात करें उपाय की, तो आज उन्हें माता रानी की पूजन करने के पश्चात कंकु महिलाओं में वितरित करना चाहिए। श्रृंगार की वस्तुएं महिलाओं में बांटना चाहिए, ताकि उनका आज का दिन और भी शुभ रहे। और इसके बाद आती है कन्या राशि। तो कन्या राशि के जो जातक है वो आज के दिन माता की उपासना कैसे करें? कौन से वो उपाय हैं जो आज के दिन अगर जातक करेंगे तो जो सभी मनोकामनाएं हैं उनकी प्रसन्न होंगी और माता प्रसन्न होंगी, मनोकामनाएं सभी पूरी होंगी और अपनी कृपा माता उन पर बरसाएंगी। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन आलस्यपूर्ण रह सकता है। वो सभी कार्यों को टालने की कोशिश करेंगे। विशेष रूप से वो व्यापार, व्यवसाय और नौकरी में उच्चाटन वाली स्थिति महसूस करेंगे। हो सकता है उनका काम में बिल्कुल मन न लगे और वो नौकरी अगर कर रहे हैं तो वो छोड़ने का मन हो, परंतु ये दिन आज का उनके लिए ज़्यादा कठिन रहेगा। इसलिए सिर्फ आज का दिन टालें, उसके बाद कोई भी बड़े निर्णय लें। और अगर हम बात करें उपाय की, तो आज के दिन कन्या राशि वाले जातकों को विशेष रूप से गुड़ गाय को खिलाना चाहिए, और अगर हो सके तो उस दिन गौशाला में उस दिन का निमित्त का भोजन वो उनकी तरफ से गाय को कराएं, ताकि आपके जीवन में जो आ रहे कष्ट है वो न आए और आपका दिन शुभ रहे। बिल्कुल। अब इसके बाद में आती है तुला राशि। तो तुला राशि के जो जातक है वो आज के दिन माता की पूजा कैसे करें कि माता अपनी कृपा उन पर बरसाए? देखिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपके सभी सोचे हुए कार्य आज पूरे हो जाएंगे, चाहे वो संतान को लेकर हो, जीवन साथी को लेकर हो, और जो जीवन में बहुत समय से उदासीनता कुंडली के राशिफल के हिसाब से दिख रही थी वो जाने लगेगी। आज के दिन आप प्रसन्नता महसूस करेंगे, और उसके साथ ही आपको अपने संतान और जीवन साथी की तरफ से कोई अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें उपाय की, तो आज के दिन आप गरीबों में गुड़ वितरित करें। इससे आपके कार्यक्षेत्र में आ रही अड़चने और जीवन साथी के साथ आपके व्यवहार मधुर होंगे। बिल्कुल। अब इसके बाद में आती है अगली राशि, वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जो जातक है वो आज के दिन माता की उपासना कैसे करें, कैसे उनकी पूजा करें और क्या कुछ माँ को भोग लगाएं कि माता उन पर अपनी कृपा बरसाए? देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों को आज खुद के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। त्वचा संबंधित रोग उनको रह सकता है, या फिर जो पुराना उनका त्वचा रोग है वो वापस से उनको आ सकता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके साथ ही वो मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं, प्रेशराइज फील कर सकते हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि कोई ऐसा कार्य जो बहुत समय से आप टाल रहे हैं उसको कार्य पूर्ण करने की कोशिश करें, ताकि आगे और वो जो दिन उनका तनावपूर्ण दिख रहा है वो प्रसन्नतापूर्वक निकले और उनको सभी दिशाओं से धन लाभ मिले। अगर हम बात करें उपाय की, तो आज के दिन वृश्चिक राशि वालों को लाल चुनरी माता जी को अर्पित करना चाहिए। उससे उनके जीवन में खुशहाली आएगी और आज का दिन शुभ रहेगा। और अब अगली राशि है धनु राशि। तो धनु राशि के जो जातक है वो आज के दिन माता की पूजा कैसे करें, कैसे उनकी उपासना करें, क्या कुछ उन्हें भोग लगाएं कि माता प्रसन्न हो? देखिए, धनु राशि वाले जातकों को आज विदेश से संबंधित कुछ कष्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका विदेश यात्रा का प्लानिंग था या फिर आप जाने वाले थे विदेश यात्रा पे, तो उसमें कुछ अड़चनें आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आज के दिन आपको विशेष रूप से अपव्यय से बचना चाहिए। कुछ अनावश्यक खर्चे अगर कुंडली के हिसाब से, राशिफल के हिसाब से आ रहे हैं, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि वो ना हो, वो टलें। उसके अलावा अगर हम देखें
शुभ, तो आज आपकी कुंडली में आपके संतान की तरफ से कुछ शुभ समाचार आपको मिल सकता है और उनकी तरफ से उनके जीवन में आपको उन्नति देखने को मिल सकती है। बात करें अगर हम उपाय की, तो आज के दिन आपको माता रानी को चुनरी और साड़ी अर्पित करने के साथ ही चूड़ियाँ माता जी को पहनानी चाहिए और वह चूड़ियाँ आपको स्त्री महिलाओं को बांटनी भी चाहिए। उससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी और साथ ही आप ब्राह्मण भोज आज कराएं, ताकि आपके मन में जो एक डर बना हुआ है कार्य क्षेत्र को लेकर, जो अड़चनें आपको दिखाई दे रही हैं, वो सभी खत्म होंगी और इसके साथ ही आपका आज का दिन शुभ रहेगा। अब धनु के बाद में आती है अगली राशि मकर राशि। तो जो मकर राशि के जातक है वो आज के दिन माता की पूजा कैसे करें कि माता प्रसन्न हो, कौन से वो उपाय हैं आज के दिन करें? मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लाभ की स्थिति हर दिशा से उनको देखने को मिलेगी, चाहे वो व्यापार, व्यवसाय, धन, संतान, कुटुंब, हर चीज़ में उनको लाभ की स्थिति रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उन्नति दिखाई दे रही है। अगर विद्यार्थी वर्ग कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज के दिन उनको कुछ शुभ संकेत दिखाई दे सकते हैं और उसके साथ में उन्हें सरकारी नौकरी के लिए अगर कोई प्रयासरत हैं तो उन्हें आज वह भी मिलती हुई दिखाई दे रही है और इनके लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहने वाला है। अगर हम बात करें उपाय की, तो आज के दिन माता रानी के समक्ष 11 या 21 दीपक आप लगावें, दीप प्रज्वलित करें। आटे के दीपक बनाकर अगर आप लगा पाएँ तो आटे के, नहीं तो मिट्टी के दीपक में आप दीप लगाएं। इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपका आज का दिन शुभ रहेगा। अब हम आगे बढ़ें और कुंभ राशि की बात करें तो जो कुंभ राशि के जातक हैं वो किस तरीके से माता की पूजा करें कि आज माता प्रसन्न हो और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें? देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज ऐश्वर्यशाली दिन रहेगा। आप कुछ छोटा सा भी कार्य करेंगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी, बहुत यश आपको आज मिलेगा। धन के योग तो आज बहुत ही अच्छे हैं। मान सम्मान में वृद्धि होगी। राजनीतिक कार्य क्षेत्रों में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। और आज के दिन अगर हम बात करें उपाय की, तो आप किसी भी देवी मंदिर में जाकर दीप दान करें और अगर हो सके तो कहीं भी तीर्थ स्थल पे या नदी के पास आप दीपदान कर सकते हैं। 11, 21, 51 जितने भी आप करना चाहें श्रद्धा अनुसार करें। उससे आपको आज का दिन और भी शुभ देखने को मिलेगा और मन आपका प्रसन्न रहेगा। और अब है सबसे आखिरी राशि मीन राशि। तो मीन राशि के जो जातक है वो आज किस तरीके से माता की पूजा करें, कैसे माता की उपासना करें, क्या उन्हें खास तौर पर भोग में चढ़ाएं कि माता प्रसन्न हो और कौन से उपाय आज के दिन करें? देखिए, मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहेगा। आज आपका भाग्य आपका पूर्ण रूप से सपोर्ट करेगा। आपके जो भी रुके हुए कार्य थे वो सभी पूरे होंगे और विशेष रूप से मांगलिक कार्य का योग आज बनेगा। अगर बहुत समय से विवाह के लिए प्रयासरत हैं या फिर रिश्ते आ रहे हैं परंतु उसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो सभी कार्य आज आपको होते हुए दिखेंगे। और इसी के साथ में आप अगर बात अपने कहीं पे चर्चा, प्रेम प्रसंग आपके कहीं चल रहा है और वहाँ पे आप चर्चा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आज आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। अगर हम बात करें पूजन और उपाय की, तो आज आप गुड़ से निर्मित मीठा जल माता रानी को अर्पित करें और आपकी मनोकामना उनके सामने रखें तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बिल्कुल दर्शना जी, ये तो राशि अनुसार हो गया कि माता की पूजा कैसे करें, उपासना कैसे करें। इसके साथ ही जैसा कि आपने बताया था कि कोई भी संकट ना आए, भय ना हो, इसके लिए माता की पूजा की जाती है और माता का रूप जो है वो भी रौद्र है। हम अगर विशेष पूजा की बात करें तो सप्तमी पर कन्या भोज जिस तरीके से होता है और कौन सा जो समय है उसमें हम कन्या भोज करा सकते हैं और इसके साथ ही क्या कुछ विशेष आज दान कर सकते हैं कि माता प्रसन्न हो? देखिए, आज का दिन माता कालरात्रि का है। भय निवारण, रोग निवारण, संकट निवारण के लिए आज का दिन रहता है और उनसे अगर हम प्रार्थना करेंगे तो जो महिलाओं के मन में और सभी के मन में जो विशेष एक डर बना रहता है, नज़र, टोना टोटका, शत्रु पक्ष, इन सभी चीज़ों को लेके, तो उन सभी का भय हमारे मन से हटेगा। हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तो आज हम उनकी पूजन करें और पूजन के साथ में कन्या पूजन में हम जो छोटी छोटी कन्याएं हैं उनके चरण धुलाएं। चरण की पूजन करने के बाद उन्हें कुछ मीठा खिलाएं। मीठा खिलाने के साथ ही आप उनका भोजन इत्यादि होने के बाद उन्हें वस्त्र भेंट करें। इससे आपके आने वाले जीवन में, आपके आने वाला पूरा जो वर्ष रहेगा वो सौहार्दपूर्ण निकलेगा और आपको एक सकारात्मक ऊर्जा अपने शरीर में भी देखने को मिलेगी। कन्या भोजन से एक प्रश्न मेरे मन में आया कि कन्या भोजन का कोई समय लोगों के लिए नहीं होता। कुछ लोग सुबह के समय कन्याओं को भोजन कराते हैं और कुछ लोग सूर्यास्त के बाद में कन्याओं को भोजन कराते हैं। तो कौन सा ऐसा जो समय है वो सही है कन्याओं को भोजन कराने का?
देखिए, कन्याओं को भोजन कभी भी करवा सकते हैं, परंतु ये जो समय है ये बहुत सारे जगह अपने अपने परिवार के, अपने कुटुंब के नियम के अनुसार भी चलता है। बहुत जगह पे पूजन जो होती है, कुल देवी की पूजन, वो सुबह हो जाती है, तो सुबह पूजन होने के पश्चात कन्याओं का भोजन कराया जाता है। और किसी किसी जगह पे किसी के यहाँ नियम रहता है कि उनके यहाँ पूजन शाम के समय होती है, तो जब वो शाम को उनकी कुल देवी के पूजन से भोग बना के और भोग अर्पित करने के बाद में फिर कन्याओं को पूजन कराते हैं, कन्याओं का भोजन कराते हैं। तो ये नियम अपने कुटुंब, अपने परिवार के नियमों के अनुसार चलता है, परंतु कन्याओं को भोजन कभी भी करवा सकते हैं। उसमें कोई भी नियम इस प्रकार का नहीं है कि आप शाम को नहीं करा सकते या सुबह नहीं करा सकते। जिस भी समय आप अनुकूल परिस्थिति देखें और कन्याओं को आप मन से पूरे प्रेम से भोजन कराएं, ताकि उनका आशीर्वाद भी आपको मिले। बिल्कुल, देखिए, कन्याओं के भोजन के लिए कोई समय नहीं होता। आप अपनी स्थिति, अपने समय के हिसाब से आप कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। लेकिन दर्शना जी, जैसा कि हमने प्रथम दिन माता की ज्योत जलाई थी और ज्योत का ध्यान 9 दिनों तक रखा जाता है कि ज्योत जो है वो माता की खंडित ना हो। ऐसे में अगर कोई भी त्रुटि हो जाती है या फिर ज्योत जल रखी है, तो किस तरीके से ज्योत का ध्यान रखें कि कोई भी नियमों में त्रुटि ना हो? देखिए, ज्योत का ध्यान तो पूरी नवरात्रि में 9 दिनों तक ही रखना चाहिए। कलश पूजन, ज्योत का पूजन और माता रानी का ध्यान, इन 3 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है इन पूरे 9 दिन में। जो दिन जिन माता रानी का है, जैसे हमने प्रथम दिन से देखा है शैलपुत्री का है, आज जो हमारा दिन है वो काल रात्रि का है, तो विशेष जिन माता का दिन रहता है उनका ध्यान करें, उनके मंत्र की एक माला करें, कलश पूजन करें, कलश का ध्यान करें और ज्योत का तो पूर्ण रूप से ध्यान रखें। समय समय पर घी ज्योत में डालते रहें और दिन व रात पूरे समय ज्योत जलती ही रहना चाहिए। जो हमारी कलश स्थापना के समय से जो हमारी ज्योत शुरू हुई है, वो हम अंतिम जब नवमी पूजन करेंगे उस समय तक जलना ही चाहिए। तो ये ध्यान तो रखना ही रहेगा। इसीलिए कहते हैं नवरात्रि में विशेष रूप से माता जी के नियमों के अनुसार ही पूजन कर्म किया जाता है। बिल्कुल, नवरात्रि में सभी जो नियम माता जी के होते हैं उनका पालन किया जाता है। और आज कालरात्रि का दिन है। जैसा कि कालरात्रि के दिन की बात करें तो उनके लिए क्या विशेष जप है, मंत्र है जिनका जाप लोग कर सकते हैं कि माता प्रसन्न हो? जी देखिए, आज कालरात्रि का दिन है, तो आज हम अपनी जो दैनिक पूजन है उसमें उसके साथ एक माला ओम देवी कालरात्रि नमः की भी करना चाहिए। और ये माला 1, 5, 3 जितनी आप कर सकते हैं करना चाहिए। उससे हमारे जीवन में आने वाले असमय संकट, भय, रोग, शत्रु, कष्ट, टोना टोटका, घर में नकारात्मक ऊर्जा, ये सभी खत्म होंगी। और इसके साथ ही मन में आत्मबल बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा और हमें अपने कार्यों को लेके एक उत्साह दिखेगा। उत्साहपूर्ण हमारे नववर्ष की शुरुआत होगी। तो इसीलिए एक माला ओम देवी कालरात्रि नमः की करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो जैसा कि आपने बताया माला का, लेकिन 9 दिन माता को धूप भी दी जाती है। तो 9 दिन कौन से ऐसे मंत्र हैं जो माता के लिए हम धूप के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं और बोल सकते हैं? इसके साथ ही कालरात्रि की जब पूजा करेंगे और धूप देंगे, क्योंकि सप्तमी का दिन है और ऐसे में लोग धूप दे करके कन्या भोजन कराते हैं, तो धूप में हम और कौन सा जो मंत्र है कालरात्रि के लिए विशेष वो शामिल कर सकते हैं? विशेष कालरात्रि का जो मंत्र है वो तो अभी हमने देखा ही। इसके साथ हम जब धूप देते हैं तो सर्व सामान्य 9 दिन जो हम मंत्र जाप कर सकते हैं उसमें हम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र के साथ भी हम धूप पूरे घर में दिखा सकते हैं, ताकि मंत्र जाप का उच्चारण हमारे घर में हो। और धूप का जो हम धूप दिखाएंगे तो उससे जो हमारे घर में नकारात्मक चीज़ें हैं वो बाहर जाएंगी और हमें एक घर में प्रसन्नता देखने को मिलेगी। सभी जो परिवारजन हैं उनमें एक उत्साह देखने को मिलेगा। आपसी जो सामंजस्य सभी परिवारजनों का वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल आप इस मंत्र के साथ में अपने घर में धूप दिखाएं, ताकि आपको भी एक अलग ऊर्जा का प्रवाह देखने को मिले। बिल्कुल दर्शना जी, ये कुछ मंत्र जाप है जो आज के दिन करने से माता प्रसन्न होंगी और लोग अलग अलग दिन अलग अलग जो माताओं के 9 रूप हैं उनके भी मंत्र जाप करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज माँ का 7वां दिन यानी कि कालरात्रि का दिन और आपने जाना कि माता का स्वरूप कैसा है, माता की पूजा कैसे करें और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपने जानी। राशि अनुसार माता को प्रसन्न कैसे करें, कैसे उनकी पूजा करें और भी अलग
अलग जो जानकारी है 9 देवियों के रूप में हम आपको देंगे और इसी खास कार्यक्रम में आप बने रखिए हमारे साथ में BS टीवी पर। नमस्कार।